तैयार। चलिए, तो लास्ट में हम लोग कुछ पढ़े थे, यही पढ़े थे, सबको याद है? लास्ट क्वेश्चन यही था। रेशियो दिया है टू नंबर्स का 8:5, एलसीएम दिया था और एचसीएफ और टू नंबर्स। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई समस्या? एकदम नहीं? ठीक है, अब यहां से हम लोग आगे चलेंगे। रुक जाइएगा, रुक जाइएगा। यहां तक क्लियर था? कुछ छूटा तो नहीं ना? आइए दिखाते हैं, ये मेरे लिए है, पहले समझाता हूं, ठीक है? समझाने के लिए आपको देंगे हम, समझिए ध्यान से प्लीज। कहा कि कोई टू नंबर्स हैं जिनका जो एचसीएफ है वो 5 दिया है, इसका एचसीएफ। दो नंबर है, एचसीएफ 5 है उनका, और उसका जो सम है, जो उनका योग है वो 25 है। सम क्या है? 25 है। यदि उसका लसर 30 है, 30 है, तो संख्याएं क्या हैं? ठीक है ना? तो पहले समझिएगा चीजों को प्लीज। मैंने कल सिखाया था कि एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए बी। किसी को दिक्कत? एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए बी, यही सिखाया था ना? ओके। यदि हम ए इंटू बी पूछे तो एलसीएम में किससे भाग देंगे? एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना? एलसीएम में किससे भाग देंगे? एचसीएफ से। एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड कर दें, क्या निकल जाएगा? ए इंटू बी निकल जाएगा, ए इंटू बी निकल जाएगा। कोई दिक्कत? नो। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। एचसीएफ दिया है 5 और एलसीएम दिया है 30, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि एलसीएम में मतलब 30, एचसीएफ से मतलब 5। यदि हम एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो क्या आया? 6 आया। क्या आया? 6। सबको समझ में आ रहा है ना? 6 क्या आया? ए इंटू बी आया, ए और बी का प्रोडक्ट। अच्छा, ए और बी क्या माने हैं आप? रेशियो माने हैं, टू नंबर्स का रेशियो। ए और बी क्या है? रेशियो है। सबको समझ में आ रहा है ना? ए और बी रेशियो है। तो दो रेशियो का प्रोडक्ट 6 है। दो रेशियो का प्रोडक्ट क्या है? 6 है। सबको समझ में आ रहा है? तो क्या हो सकता है 6? क्या हम 6 इंटू 1 भी लिख सकते हैं 6, और 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं 6? यस और नो में जवाब दीजिए। 6 इंटू 1 भी लिख सकते हैं और 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं 6, लिख सकते हैं ना? तो ये भी हो सकता है ए और बी, और ये भी हो सकता है ए और बी। समझ में आ रहा सबको? ए और बी, 6 1 जा 6 भी हो सकता है, 3 2 जा 6 भी हो सकता है, क्योंकि ये भी रेशियो है, ये भी को प्राइम नंबर है। क्योंकि रेशियो हमेशा क्या होता है? को प्राइम नंबर। तो ये भी को प्राइम नंबर है और ये भी को प्राइम नंबर है। समझ में आ रहा है ना? को प्राइम नंबर क्या था? जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, ठीक है। लेकिन हम ये भी सिखाया था, आपको याद होगा, कि रेशियो में एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है? नंबर। याद है सबको? रेशियो में जो कट गया था वो कौन था? एचसीएफ। यदि एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? नंबर्स। क्या बन जाएगा? नंबर्स। वेरी गुड। तो कहने का मतलब, यदि इसमें एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एचसीएफ से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा? नंबर। एचसीएफ से मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा? नंबर। देखिए, हमें ये आया 30 और 5। मैं समझा रहा हूं बड़े डिटेल में, ध्यान सुनना। ये आया 15 और 10 आया, ठीक? यदि हमें सम नहीं दिया होता, यदि हमें सम नहीं दिया होता तो संख्या 30 और 5 भी होते हैं और 15 और 10 भी होता। लेकिन वो हमें क्लू देगा, कुछ ना कुछ एक क्लू देगा जिससे हम सही नंबर को आइडेंटिफाई
कर सकें। समझ में आ रहा है ना कि सही नंबर कौन सा है, कौन एग्जैक्ट नंबर है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्लू देगा, ठीक है ना। तो हमने देखा कि आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन सम होना चाहिए 25। दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? तो 25 यहां से आ रहा है कि यहां से आ रहा है? तो बोलेंगे ये हमारा आंसर है। समझ में आ रहा है ना। तो आप थोड़ा तेजी में बनाइएगा, ऐसे धीरे धीरे नहीं, तेजी में। कैसे तेजी बनाएंगे? जैसे देखें कि एलसीएम दिया है 30, एचसीएफ दिया है 5, तो एलसीएम में एचसीएफ से भाग दिया, कितना आ गया? 6 क्या आ गया? ए इंटू बी। तो हम देखेंगे कि ए इंटू बी ये भी होता है और ए इंटू बी ये भी होता है, ठीक। तो भैया ये वाला लगभग नहीं ही होगा। कैसे नहीं? क्योंकि यहाँ 5 से गुना करने पर अकेले 30 हो जाएगा। मन ही में सोच लेना है कि इसमें यदि हम 6 में 5 से गुना करेंगे तो अकेले कितना आएगा? और आना चाहिए दोनों मिलाकर 25। दोनों संख्याओं का सम कितना चाहिए? 25। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अकेले 30 है। समझ में आ रहा है ना। तो पहले छोड़ दीजिए। तो हम देख लिए कि 5 एचसीएफ है, तो ये 15 और 10 यही हमारा दो संख्या हो सकता है। यस और नो? क्या बना सकते हैं? कोई दिक्कत तकलीफ होगा? सबको समझ में आया? पहले क्या करेंगे? एलसीएम में एचसीएफ से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? ए इंटू बी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ए इंटू बी कैसा कैसा हो सकता है? तो 6 1 जा भी हो सकता है, 3 2 जा भी हो सकता है, लेकिन हमें 6 वाला नहीं लेना है क्योंकि 6 5 30 अकेले 30 हो जाएगा, तो उसको हटा दिया। तो 3 और 2 ए बी सही है। अब इसमें एचसीएफ से गुना कर दो, नंबर आ जाएगा। यस और नो? उसके बाद कुछ भी निकालने का, इसका डिफरेंस निकाल लो, इसका स्क्वायर का सम निकाल लो, जो स्क्वायर का डिफरेंस जो भी कहेगा उसके बाद हम लोग बना सकते हैं। समझ में आ रहा ना? ओके। तो प्लीज एक क्वेश्चन हो जाए। तैयार हैं? बनाइए, जल्दी बनाइए। वही है क्वेश्चन ना? फटाफट आइए प्लीज, एकदम तेजी में। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, हल्का सा दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाते ही आंसर आ जाएगा। क्या सबका आ गया देवी और सजनों? क्या सबका आ गया? ठीक है। कितना आ गया? ओके। एचसीएफ 30 और एलसीएम, तो हम एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। यस और नो? क्या करेंगे हम? एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। एलसीएम में किससे भाग देंगे? एचसीएफ से। तो भाग दो, कितना आ गया? कितना आ गया? 20 आ गया क्या? मेरी बात समझ में आ गया ना? तो एलसीएम में एचसीएफ से भाग देने पर क्या निकलेगा? ए इंटू बी। क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? ए इंटू बी। समझ में आया? क्या निकलेगा भैया? ए इंटू बी। तो मुझे ही बताओ कि गुना करके 20 आया है, तो 20 कैसे कैसे हो सकता है? 20 गुने 1, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि 30 से गुना करें तो 600 अकेले हो जाएगा, जो कि दोनों का सम कितना है? 270 है। तो ये तो हटा दीजिए। अच्छा ये बताइए, हम कुछ ऐसे ही फालतू में लिख रहा हूं, बताना ये 10 गुने 2 हो सकता है? क्या 10 गुने 2 हो सकता है? क्या ए बी का वैल्यू 10 और 2 हो सकता है? क्यों 10 और 2 क्यों नहीं हो सकता है? यस, को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि रेशियो हमेशा क्या होता है? को प्राइम नंबर। सबको समझ में आ रहा है ना? रेशियो हमेशा क्या होता है? को प्राइम। और 10 और 2 दोनों 2 से कट रहा है, इसलिए ये हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसे ही चला गया। सबको समझ में आ रहा है ना? 10 और 2 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 10 और 2 का एचसीएफ 2 आ जाता है, दोनों 2 से कट रहा है, दोनों कॉमन नंबर से डिविजिबल है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, इसीलिए नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ए और बी हमेशा को प्राइम नंबर होना चाहिए, किसी कॉमन नंबर से नहीं कटना चाहिए। यस और नो? अच्छा ठीक है। और क्या हो सकता? 5 और 4 यही हो सकता है। हमने इसको काट दिया क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ये भी काट दिया क्योंकि को प्राइम नंबर नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे? कितना दिया है? 30 से गुना कर दीजिए इसमें, ठीक है ना? तो 30 पचे 150 और 4 3 12 100। अब इसको जोड़ कर देखिए 270 आ रहा है, तो यही आपके 2 नंबर्स हो जाएंगे। यस और नो? क्या आपको लगा इसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है? किसी भाई बंधु को लग रहा है ऐसा? नहीं लग रहा ना? समझ में आ रहा है भाई साहब? एलसीएम में एचसीएफ से भाग देंगे तो ए बी आएगा। ए बी कितना आ गया? 20 आएगा। 20 कैसे कैसे हो सकता है? तो 20 गुने 1, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है।
10 गुने 2 ये भी पॉसिबल नहीं, तो क्या होगा 5 चौके 20, 5 4 जा, तो 5 और 4 हमारा ए बी है, 5 और 4 क्या है ए बी है। अब इसमें हम गुना कर देंगे HCF से, तो ये हो गया 5 3 15 और ये हो गया 4 3 12, तो ये हमारा नंबर आ जाएंगे। यस और नो? कोई पूछना चाहते हैं? कोई भी है? कोई पटना से, रोहतक से, हिसार से, कहीं से है ना, बिहार शरीफ कहीं से? कहीं से नहीं। ओके, लर्निंग ऐप वाले ठीक है, एक बनाइए आप। अब सुनिए इसमें क्या बोल दिया इसने, कुछ ना कुछ क्लू देगा। अच्छा चलो हम कुछ नहीं बोलते, आप ही बनाओ। इसमें क्लू दिया है कि ईच नंबर इज ग्रेटर देन 13, प्रत्येक संख्या 13 से क्या है बड़ी है ना? तो बनाइए प्लीज। इसमें सही उत्तर क्या है? बताइए ना, इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या है इसका सही उत्तर? कुछ है क्या? क्या आंसर है? क्या आंसर है? चलिए, सबको समझ में आया? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। CF ऑफ टू नंबर्स इतना एंड सम ऑफ टू नंबर्स लिखा है। एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स इज 223, ठीक है ना? इंग्लिश में सुधार कर लीजिएगा, यहां पर क्या लिखेगा? एलसीएम टू नंबर्स 223, ठीक है ना? इफ वन नंबर इज ईच नंबर इज ग्रेटर देन 13 देन फाइंड द सम ऑफ दिस टू नंबर्स। यस, बताइए क्या आंसर है? दोनों का सम कितना है? सबको समझ में आया? चलिए मैं समझाता हूं, देखिए ध्यान से प्लीज, यहां देखिए, आप पहले घबराइएगा नहीं। प्रश्न में कुछ ना कुछ क्लू देगा जिससे हम सही नंबर आइडेंटिफाई कर सकें। प्लीज यहां देखिए जरा, दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना है? 273। एलसीएम कितना है? 223, 273 है ना भाई साहब? और एचसीएफ कितना है? 13 है। तो हम एलसीएम में एचसीएफ से भाग देंगे। एलसीएम में किससे भाग देंगे? एचसीएफ से, ठीक है ना? भाग दो, 13 से भाग दो, 21 आ गया। समझ में आया? पहले मेरे बात को ध्यान सुनिएगा, कितना आया भाई? A इंटू बी कितना आ गया? A इंटू बी कितना आ गया? 21। A इंटू बी कितना आ गया? 21। सबको समझ में आ रहा है? ओके। 21 कैसे कैसे हो सकता है? 21 गुने 1, क्या ये पॉसिबल है? अपने शब्दों में व्यक्त करें, क्या ये पॉसिबल है? देखिए हम जो काट रहे हैं उसको लॉजिक बता रहे हैं, क्यों नहीं है। तो आप समझ रहे हैं क्यों नहीं है? क्यों? क्यों उसने कहा प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी है, ईच नंबर ग्रेटर देन 13। मान लिया कि ये मेरा सही है, मान लीजिए कि 21 को हम तोड़ सकते हैं 21 गुने 1। कैसे तोड़ सकते हैं? 21 गुने 1 तोड़ सकते हैं, मान लीजिए तोड़ सकते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो तोड़ सकते हैं, तो इसमें 13 से गुना करेंगे तो 13 एकम 13 ही ना आ जाएगा, 13 वन जा 13 आ जाएगा ना। और वो कहा था प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 1 से गुना करेंगे 13 में तो एक तो 13 ही ना आ जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है? समझ में नहीं आई बातें? इसने कहा कि ईच नंबर इज ग्रेटर देन 13, प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी होनी चाहिए, 13 से बड़ी होनी चाहिए। मान लीजिए कि मेरा आंसर 21 गुने 1 सही है। क्या मान लिया? 21 गुने 1 सही है। तो 21 गुने 1 सही है, तो 13 से गुना करेंगे तो इसमें तो एग्जैक्ट 13 ही ना आ जाएगा, 13 वन जा 13 ही तो आ जाएगा, लेकिन हमें तो 13 से बड़ी चाहिए ना, इसलिए ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा पॉसिबल है? 7 और 3 पॉसिबल है। समझ में आ रहा सबको? हम जो काट रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं किसी क्वेश्चन को, उसका लॉजिक समझ में आ रहा है। ऐसे नहीं कि हम नहीं ये वाला नहीं हो सकता, आपने मन से बोल दिए यही वाला होगा क्योंकि आंसर मुझे पता है ना? तो ऐसी बात नहीं है, लॉजिक होना चाहिए प्रश्नों का, ठीक है ना? कि हम 21 गुने 1 क्यों काटें? क्योंकि 21 गुने 1 में 13 से गुना करेंगे तो 13 जो है वो 13 ही है, हमको 13 से बड़ी चाहिए। तो ये पॉसिबल है? नहीं है।
तो इसीलिए हम इसको छोड़ दिए। अच्छा, इसमें अब गुना करो 13 से, 13 सत्ते 13 तिहाई, ये हमारा नंबर है। और निकालना क्या है, उसका सम निकालना। सम कितना हो गया 130, तो ये इसका सम हो गया। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, समझ में आ रहा है ना? सबको समझ में आया? कोई पूछना चाहते हैं दोबारा? कोई भी? सबको आ गया? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है ना। क्योंकि ये वाला पॉसिबल नहीं, ध्यान रखिएगा, ये सबको क्लियर है ना? पॉसिबल क्या, 7 × 21, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। और ए और बी क्या होता है, रेशियो। ए और बी क्या होता है, रेशियो। समझ में आ गया? अब रेशियो में फिर एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, नंबर। और नंबर का सम कहा तो 130 आंसर। यस और नो? ओके, वेरी वेरी गुड। चले आगे। अब देखिए इसमें एक और लॉजिक दिया कि संख्या जो है इनमें से एक संख्या 200-300 के बीच होनी चाहिए। तो प्रोसेस वही कीजिए। देखिए एचसीएफ और एलसीएम इतना इतना है, एचसीएफ एलसीएम इतना इतना है। प्लीज बनाइए। तेरह से मल्टीप्लाई क्यों, क्या समझ नहीं आया ना? कि किसी पूछने की क्या बात तो है नहीं। 13 से गुना इसीलिए क्या, क्योंकि रेशियो में हम एचसीएफ से गुना करते हैं तभी तो नंबर बनता। कल सिखाए थे ना, ये रेशियो है, इसमें एचसीएफ से गुना कर दिया तभी तो नंबर बनेगा। ठीक है ना भाई? बताइएगा, कोई दिक्कत होगा तो। चलिए बताइए भाई साहब, क्या आंसर है? 221 टूट रहा है या नहीं आप लोगों से? 13 गुने 17, यही ना आ रहा है? करके देखिए प्लीज। डरिएगा नहीं। है 200, 273 और 357, 273 357, यही ना सही उत्तर? बनाइएगा, डरिएगा नहीं। सबका आ गया? पक्का पक्की बात है? चलिए यहां देखिए प्लीज, ऐसे नहीं। देखिए ये एचसीएफ है और ये एलसीएम है। 4641 डिवाइड बाय 21। ए भाई साहब सुनिए ना, एलसीएम में हम किससे भाग देंगे, एचसीएफ से। एलसीएम में हम किससे भाग देंगे, एचसीएफ से। कितना आ गया, 221। कुछ लोगों को तोड़ने में दिक्कत होता है, तो सीखिए लॉजिक क्या है। 221 किसके स्क्वायर से कम है? यस, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है ना? लॉजिक समझिएगा। 221 किसके स्क्वायर से कम है, तो 15 का स्क्वायर से कम है। 15 का स्क्वायर 225। तो ये नंबर जब भी कटेगा तो 15 से छोटे संख्या से कटेगा। नहीं समझे? जब आपको पता करना हो कि नंबर किससे कटेगा, कितने तक हम चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेक करते 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 10 तक तो दम निकल जाता है ना। तो हम 11 तक भी चेक करते, 11 तक भी दम निकल गया। 12 में देखो, 12 से तो कट नहीं रहा है ना, कि 12 से कटने के लिए लास्ट में इवन होना चाहिए, है ना। तो हम चेक करेंगे कि किसके स्क्वायर से कम है। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 225 से क्या है, ये कम है। 225 से क्या है, तो 225 से कम है। तो इसका मतलब जब भी कटेगा तो 15 से नीचे का नंबर कटेगा। ठीक, नंबर सिस्टम जो पढ़े होंगे, तो नंबर सिस्टम मैंने सिखाया था, डिविजिबल रूल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 का सब सिखाया था, है ना। चलो ठीक है, जो नहीं पढ़े कम से कम 10 तक सबको याद ही होगा, 11 भी पता होगा। तो 11 तक तो चेक कर ही लिए होंगे लोग। और 12 से कटेगा नहीं, क्योंकि 12 2 होना जरूरी है, इवन होना जरूरी है, तो 12 से कटेगा नहीं। तो किससे कटेगा, 13 से। 14 से भी नहीं कटेगा ये, क्योंकि इवन होना चाहिए, 4 आए ना उसमें, तो इवन होना चाहिए ना लास्ट में।
तो न तो ये 11 तक किसी से कट रहा था, न ये 14 से कट रहा था, किससे कटेगा? 13 से कटेगा। तो इसका फैक्टर जो आएगा वो 13 गुने, अब 13 से भाग दे दो इसको, कितना आ रहा है? 17 आएगा। ये समझ में आ रहा है ना? कभी कभी लोग तोड़ना भूल जाते हैं, तोड़ ही नहीं पाते हैं। सारा कॉन्सेप्ट पता है, लॉजिक पता है, लेकिन वो ब्रेक ही नहीं होता तो पता नहीं चलता कैसे टूटेगा। समझ में आ रहा है ना? जो बच्चे नहीं पढ़े नंबर सिस्टम में, डिविजुअल रूल वगैरह, तो जब उनमें आएगा उनके बैच में तो आप कर लीजिएगा, आप टेंशन मत लीजिए। बहुत सोच रहे हैं यार हम तो नंबर सिस्टम पढ़े ही नहीं है, समय आएगा तो आप भी पढ़ लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना? ओके, सब चलता रहता है यहाँ पर, ठीक है ना? करते रहिएगा। तो 13 गुने कितना हो गया? 17। 13 गुने कितना हो गया? 17। ओके, अच्छा आप कहेंगे 221 गुने 1 क्यों नहीं लिए? इसलिए लिए क्योंकि इसमें एचसीएफ से गुना करेंगे तो ये संख्या ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा और ये संख्या सिर्फ 21 होगा। उसने कहा कि एक संख्या 200 और 300 के बीच, तो जैसे इसमें 21 से गुना करेंगे तो भैया पार हो जाएगा 300 से, है ना? और ये बहुत नीचे ही है उससे, है ना? तो ये नहीं होगा क्योंकि उसने कहा है कि कोई एक संख्या 200 और 300 के बीच में है। कहां है भैया? 200 और 300 के बीच में है। तो इसीलिए इस बार इसको हम पहले हटा दिए। और आप जान लीजिएगा कि 1 वाला नहीं है होगा, वो इतना थोड़ी पगला गया, कुछ तोड़ ताड़ करवाएगा आपसे, ठीक है ना? तो कुछ ना कुछ ब्रेक होने वाला होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये हमेशा ऐसे ही छट जाता है, ठीक है? समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? ये रेशियो आ गया। अब रेशियो में क्या करेंगे? रेशियो में एचसीएफ से गुना करेंगे तो क्या निकल जाता है? नंबर। ये कॉन्सेप्ट सबको याद है ना? भूले तो नहीं ना कल वाली बात? यदि कोई कल क्लास नहीं किए हैं तो कल की क्लास YouTube पर अवेलेबल है, आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है ना? आज नहीं अवेलेबल है, कल वाला सिर्फ अवेलेबल होगा, ठीक है ना? तो देख लीजिए कल वाली क्लास, ठीक है? ओके, सब तैयार हैं? अब इसे गुना कीजिए, कितना? 200 370 कितना? 357 और ये 273, जो भी आ जाए देख लेना। 273 और 357, ठीक है ना? तो ऐसे करके ये दोनों संख्याएं आ जाएंगे। क्या बना सकते हैं? किसी को दिक्कत है समझने में? बताइए। किसी को भी? एकदम नहीं? वेरी वेरी गुड। तो ध्यान रखिएगा कि हम एलसीएम में एचसीएफ से भाग देंगे तो क्या निकलता है? ए बी। क्या निकलता है? ए बी। तो ए बी क्या है? तोड़ेंगे 13 और 17। तो ए बी हमारा रेशियो है और रेशियो में किससे गुना करेंगे? एचसीएफ से। तो क्या निकलेगा? नंबर्स निकलेगा। यस और नो? ठीक है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा। कुछ ना कुछ लॉजिक रहेगा। अब इसने कहा कि 3 अंकों की 2 संख्या, तो इसमें कह दिया कि जो संख्या जो आएगा ना दोनों, वो कितने अंकों की होगी? कोई 2 अंक का होगा तो मान्य नहीं होगा। कितने अंक के होने चाहिए? 3 अंक की। समझ में आ रहा है ना? कुछ ना कुछ प्रश्न को सही पहचानने का लॉजिक दिया होता है। तो प्लीज अपने हाथों से बनाएं इसे, जल्दी जल्दी सीखिए, फटाफट तेजी में, फास्ट फास्ट। डरिएगा नहीं, डरना बिल्कुल मना है। बनाइए भाई लोग। भाग दे रहे हैं, भाग देने से डर रहे हैं क्या? भाग दीजिए फटाफट फटाफट, दीजिए दीजिए दीजिए। 696, यही ना? बहुत अच्छा। भाग दीजिए, डरिए मत। आपको अधिकारी बनना है भाई, है ना? और अधिकारी थोड़ी डरेंगे। बनाइए फटाफट तेजी में। सबका आ गया, ठीक है ना? हो गया? चलिए यहां देखिए, इतना देर नहीं। 3 डिजिट नंबर्स है। कितना है? 3 डिजिट्स नंबर। उसका एचसीएफ 29 है और एलसीएम क्या है? 4147। यस और नो?
एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 143, 11 गुने 13, 11 गुने 13, ये समझ में आ रहा ना? अच्छा, आप इसमें 143 इंटू 1 नहीं लीजिएगा। पूछे क्यों? क्योंकि ये तो 2 अंक की संख्या और 29 से गुना करने पर तो बड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? इसीलिए हम उसको नहीं लेंगे। यस और नो, सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? बोलिएगा नहीं आएगा तो हमने देखा कि जब इसको डिवाइड किया तो 143 आया, इसे ब्रेक किया तो 11 गुने 13 होगा। देखो 143 किसके स्क्वायर से कम है? 12 के स्क्वायर से। 12 का स्क्वायर 140 होता है ना, तो 12 के स्क्वायर से कम है, तो किससे कट रहा है? 11 से कट रहा है, तो 11 गुने 13। समझ में आया? अच्छा, ये क्या निकला जी? 11 13 क्या नंबर निकल गया क्या? यस, ये नंबर का रेशियो निकला। अब इसमें हम कैसे निकालेंगे? तो हम इसमें गुना कर देंगे, है ना? एल रेशियो में एचसीएफ से गुना कर देंगे, क्या निकलेगा? नंबर्स। तो भैया गुना करो फटाफट, कितना आ गया? 3 9 2 11 है ना? कितना आ रहा है? 319, ये आ गया। और ये कितना आ रहा है? 3 7, दोनों को जोड़ दो। अरे वाह, क्या खा लिए आज, है ना? 696। किसी को दिक्कत तकलीफ? सबको समझ में आया? क्या बना सकते हैं भाई साहब? क्या सोच रहे हैं? बना लिए? चलिए, किसी को दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है ना? एलसीएम में एचसीएफ से भाग देंगे। पटना बिहार से रोहतक हिसार, समझ रहे हैं सब लोग? एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके क्या आएगा? ए बी। क्या आएगा? तो ये हमारा ए बी का प्रोडक्ट है। 143 को तोड़ो, 11 गुने 13, 11 गुने, ओके भाई सब सुनिए ना, 11 गुने 13। अब 11 और 13 ये हमारा ए बी हुआ। अब इसमें हम एचसीएफ से गुना कर नंबर, ये भी 3 अंक की संख्या है, ये भी 3 अंक की संख्या। समझ में आ रहा है ना? अब दोनों का सम कहा तो 696 होगा। यस और नो? सबको समझ में आया? पटना वाला भाई लोग को समझ में आ रहा है सबको ना? हाँ, बातें नहीं कीजिएगा भाई, सब आगे बैठ के देखो। चलिए नेक्स्ट भाई साहब। अब देखिए, यहां से थोड़ा सा रुक जाइएगा। सब तैयार हैं? सुनिए, ये मैं समझाऊंगा, आपसे आगे बनवाऊंगा, ठीक है ना? अगला आपके लिए है ना, 2 क्वेश्चन है ना? हाँ ठीक है। सुनिए सुनिए सुनिए, छोड़िए कहानी घर की। देखिए, सब तैयार हैं? पीछे सबको समझ में आ गया था? कोई भाई बंधु को दिक्कत तो नहीं पीछे में है? तो बताइएगा भाई सब, दिक्कत किसी को भी, थोड़ा बहुत भी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चले ना? अब देखिए क्या बोला कि कोई 2 संख्या है, उसका एचसीएफ और एलसीएम इतना इतना है। एचसीएफ और एलसीएम इतना इतना है। एचसीएफ और एलसीएम, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं? कहा ऐसे कितने जोड़े संख्याएं संभव हैं? ऐसे कितने जोड़े संख्याएं संभव हैं, ठीक है ना? नंबर ऑफ पेयर्स, मतलब एक जोड़ा है, 2 जोड़ा है, 3, कितने जोड़े संख्याएं बनेंगे, ये आपसे पूछा। समझ में आ रहा है? क्या पूछा आपसे? ये पूछा कि ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। जैसे पीछे पीछे बना था ना, कितना जोड़ा था? एक जोड़ा ये था, एक जोड़ा ये था, 2 जोड़ा हुआ था ना जी? तो कहीं 2 जोड़ा, कहीं 3 जोड़ा, कुछ भी बन सकता है, ठीक? तो हमसे यही पूछा। इसमें देखो ना, 2 जोड़े बने, लेकिन आंसर तो हम एक ही लिखेंगे ना। क्यों? क्योंकि 200 300 के बीच में कहा था, इसीलिए। यदि ये नहीं बोलता 200 300 के बीच में है, तो ये भी आंसर होता गुना करके, और ये भी आंसर होता गुना करके। यस और नो में जवाब दीजिए, होता ना? लेकिन उसने एक क्लू दिया है कि नहीं भैया, वो नहीं लेना है आपको, आपको यही संख्या लेना है जो 200 300 के बीच में है। समझ में आ रहा सबको? ओके, तो
इसमें हम क्या करेंगे कि एलसीएम कितना है बात नहीं करेंगे, 600 और एचसीएफ कितना है 30। ध्यान सुनेंगे प्लीज, इसे काटिए, कितना आ गया। अच्छा, एलसीएम में एचसीएफ से भाग दे के क्या आता है, एलसीएम में एचसीएफ से भाग दे के क्या आता है, एलसीएम में एचसीएफ से भाग दे के ए इंटू बी आता है। यस और नो? ओके, मतलब 20 आया है, ए और बी को गुना कर दो। 20 कैसे कैसे हो सकता है, एक तो 20 गुने 1 हो सकता है। अच्छा, क्या हम 10 गुने 2 लेंगे, क्या हम 10 गुने 2 लेंगे, क्यों 10 गुने 2 क्यों नहीं लेंगे, इससे क्या दुश्मनी है हमें। यस, 10 गुने 2 नहीं लेंगे कि दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। 10 और 2 दोनों 2 से कट रहा है, तो दोनों 2 से कट रहा है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि हमें को प्राइम नंबर चाहिए। क्या चाहिए, को प्राइम नंबर। यस और नो? ओके, तो 5 और 4 लेंगे। और कोई आए तो बताओ, आपके मन में कोई विचार आ रहा हो कोई नंबर का? नहीं। सुनिए, हमसे संख्या नहीं पूछा, हमें जोड़े, 1 जोड़े 2 जोड़े। यदि संख्या पूछता तो सब में हम 30 से गुना करते। क्यों? क्योंकि तो रेशियो आया है। ये क्या आया है, ये क्लियर है ना कि ए और बी रेशियो है। कान खोल के सुन लो, ए और बी क्या है। यस, ए और बी क्या है, नंबर नहीं है, संख्याओं का अनुपात है, काट छाट के लिखा है। तो जो काटे थे वो दे देंगे तब नंबर आएगा। तो ये हमारा रेशियो है। यदि इसमें 30 से गुना करेंगे तो नंबर आएगा, लेकिन हमसे उतना नहीं पूछा नंबर बताओ, हमसे बस इतना पूछा कितने जोड़े बनेंगे। तो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये, 2 जोड़े। हाँ, यदि नंबर ही पूछता कि कितने जोड़े नंबर बनेंगे बताएं उन संख्याओं को, तो हम इसमें 30 से गुना करते। कितना आता, 30 से गुना करो, कितना आता, 600 ना। 30 से गुना करो, कितना आता, एक जोड़ा ये, फिर इसमें 30 से गुना करो, ये 150 और, तो ऐसे 2 जोड़े संख्याएं ये और ये हैं। यदि हमसे संख्या पूछता कौन कौन है 2 जोड़े, तो हम संख्या ऐसे हो जाते हैं। लेकिन हमको ये पूछा और पूछेगा भी नहीं, हमसे इस प्रश्न से पूछेगा कितने जोड़े बनेंगे, तो हम बोलेंगे 2 जोड़े बनेंगे। यस और नो? क्या बना सकते हैं सचमुच, पक्का? तो ये लो भैया, फटाफट तेजी में, ध्यान 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 ध्यान। कितने जोड़े संख्याएं बने, कितने जोड़े संख्याएं बने, ढूंढ ढूंढ के निकालो कितने जोड़े बने। अधिकारी जैसा सोचना, अधिकारी जैसा, अधिकारी के जैसा सोचना, अधिकारी के जैसा, एक भी नहीं छूटना चाहिए नंबर। कितने, 5 किसके आ रहे थे, ज्यादा कहां से आ गया रे बाबा। 4 आएंगे। कितने जोड़े बनेंगे, 4 जोड़े। बहुत अच्छा, 4 जोड़े हैं सबके। ओके, तो आपने क्या 450 में किससे भाग दिया, 15 तिये 45, कितना आ गया, मतलब a इंटू बी कितना है, a और b को गुना करके कितना आएगा, 30। a और b को गुना करके कितना आएगा, 30 आएगा। यस और नो? भाई लोग यहां तक सब समझ गए हैं, कोई बात तो नहीं कर रहे हैं ना, यहां तक समझ गए हैं? ठीक है, तो 30 कैसे कैसे हो सकता है, 30 गुने 1, 3 गुने 10, 15 दूनी 30, 6 पचे 30, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, कोई और जोड़ा हो तो बताई दो, है क्या? किसी का 5 भी आ रहा था, वो कौन सा जोड़ा था? और कोई है जिनका 3 ही आ रहा हो, कम आ रहा हो? सबका 4 ही आया, सबका 4। ओके,
तो कितने जोड़े बने? 4 जोड़े। समझ में आया? और कोई बनेगा? कोई गलती तो नहीं लिखा हुआ है? कौन सा? क्या ये कोप्राइम नंबर है? 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 तो सही तो है। 1 मिनट, बस नौटंकी मत करिएगा। और सुनिए, सुनिए ना, सुनिए सुनिए। अब ये चारों संख्याएं पूछता तो हम क्या करते? यदि ये चारों संख्याएं पूछता जो जो था तो हम क्या करते? HCF से गुना कर देते हैं। सब में गुना करते हैं 15 से, इसमें भी करते हैं, इसमें भी, इसमें सब में गुना करते हैं, तो चारों संख्याओं का दर्शन हो जाता, वो चारों संख्याएं आ जाते हैं। समझ में आया? लेकिन हमसे पूछा नंबर ऑफ पेयर्स है ना, पॉसिबल पेयर्स कितने होंगे? बोलेंगे 4 जोड़े बनेंगे। यस और नो? बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। चले आगे। ये मेरे हिस्से में है, अभी रुक जाइए आप लोग 2 मिनट। आपका हिस्सा आगे है ठीक है ना? एक मेरे हिस्से, हाँ हिस्सा बटा हुआ है। एक मैं बनाऊंगा, एक आप, ठीक है? ओके, कृपया ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न जब सिखाएं तो बहुत आराम से सीखना है, क्योंकि सारा लॉजिक वहीं पर होगा, ठीक है ना? और उसके बाद दूसरा में तो दौड़ा दौड़ा के आंसर लाओगे आप, ठीक है ना? तो सब तैयार हैं? ओके, तो पहले मैं आपको इस प्रश्न को डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है ना? थोड़ा बहुत बाद में शॉर्टकट हो जाएगा, कुछ स्टेप छोड़ देंगे, ठीक? जो डिटेल समझेगा वही शॉर्टकट भी समझेगा, क्योंकि इसमें बनाना पड़ेगा ही। जय श्री राम। तैयार हैं सब लोग? अच्छा, ए और बी हम क्या मानते हैं? ए और बी हम क्या मानते हैं? रेशियो मानते हैं। ए और बी हम क्या मानते हैं? रेशियो। ओके, अब ये रेशियो में HCF से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, रेशियो में HCF से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा? यस, वेरी वेरी गुड। यदि हमें फर्स्ट नंबर निकालना हो तो 5 इंटू ए, और सेकेंड नंबर निकालना हो तो 5 इंटू बी करेंगे। यस और नो? नहीं समझ में आया? क्योंकि इसका HCF 5 है। HCF क्या है? और ए और बी क्या है? नंबर का रेशियो है, नंबर नहीं है। ए और बी क्या है? रेशियो है। अब रेशियो में हम HCF 5 HCF है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल जाएगा? एग्जैक्ट नंबर्स। क्या निकलेगा? नंबर्स, है ना? देखो, ये दोनों संख्याएं आ गई। यस और नो? यहां पर किसी कंफ्यूजन तो अपना हाथ उठाकर व्यक्त करें। यहां तक कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत? अपना हाथ उठाना भाई साहब, ठीक है? दूसरे का नहीं। जोस्ती उसको हो रहा है, उठाओ तू हाथ, है ना? ठीक है ना? यहाँ देखो भाई साहब, तैयार हैं सब लोग? वेरी गुड। बस आराम आराम से, ऐसा नहीं कि दिमाग कहीं और चला जाए। यह है पहली संख्या और यह है दूसरी संख्या। 5 is the first number, 5b is the second number, and the sum of these two numbers is given 5050। 5a होगी पहली संख्या, 5b हो दूसरी संख्या, और दोनों संख्याओं का योग हमें दिया हुआ है 50। तो 5a प्लस 5b इक्वल टू हम 50 लिख दिए, तो कोई जुल्म कर दिए? तो सही किया ना? बहुत अच्छा। अब यहां से 5 कॉमन ले लो। ले लिया? काट लिया? कट गया? तो अच्छी बात है। a प्लस बी कितना आ गया? 10। लिख देता हूं, a प्लस बी कितना आ गया? 10। समझिएगा मेरे भाई बंधु, ऐसे हवा में मत बह जाइएगा कि जो समझने से रोके। जितना हंसी मजाक भी करना तो कंट्रोल में। सबसे पहला प्रेफरेंस समझने पर दीजिएगा प्लीज। आसपास में आपके कंपटीटर बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि ना सीखे हो। देखो, लड़ा रहा हूं दोनों में, देखो, ठीक है ना? यहाँ देखो भाई साहब, तो पूरा ये मजाक मत समझना है, सच्चाई है। ये ना कहना कह रहे हम नहीं हम समझ गए सर, लड़ा रहे हैं आप, तो लड़ो।
ऐसे नहीं करते, बिल्कुल नहीं, है ना। चलिए, सच्चाई को स्वीकार कीजिएगा, हम मजाक में कह रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन सच्चाई है। आइए, तो हम जो कह रहे हैं कि ए और बी का सम कितना है, 10 है। ए और बी का सम कितना है, 10 है। ए और बी क्या है, रेशियो है। ए और बी क्या है, रेशियो का सम कितना है। तो 10 कैसे कैसे हो सकता है, देखो सुनो 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 सुनो, यदि ये 1 होगा तो ये हो सकता है, ओके। अच्छा, हम कुछ ऐसी फालतू भी लिखेंगे अभी, 2 और 8, क्या ये होगा? क्या हम ए और बी को 2 और 8 मान सकते हैं? क्या हमने गलत लिखा है? तो क्यों नहीं होगा? यस, राइट आंसर, ये को प्राइम नंबर नहीं है। ये सब लिखिएगा मत आप, मतलब जो आपको दिमाग में जैसे आगे को प्राइम तो लिखेंगे क्यों, मतलब आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, 3 और 7 होगा, क्या ये पॉसिबल है? ओके। अच्छा, बोलेंगे आप हम चेक कहां तक करेंगे, तो इसके आधे तक, 10 है तो 5 तक। क्यों आधे तक, क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर रिपीट करने लगेगा ना, है ना। उसके बाद क्या होगा, जैसे अब आएगा 8 तो वहां बचेगा 2, और यहाँ 2 और 8 तो पहले ही आ चुका है, ऐसे, है ना, जो भी चीजें हैं। अच्छा, ये 4 होगा तो ये 6, क्या ये होगा? ये 5 होगा तो ये 5, क्या होगा? क्यों नहीं होगा? 5 5 तो होना चाहिए था, अरे 5 5 तो होना चाहिए था ना, नहीं होगा। हाँ, ये तो पूरा ही 5 से कट रहा है, दोनों कट रहा है 5 से, है ना। दोनों का एचसीएफ 1 आना चाहिए, दोनों का एचसीएफ किसी भी कॉमन नंबर से दोनों नहीं कटना चाहिए, समझ में आया? तो इसीलिए कितने जोड़े बने, हम 5 से ऊपर नहीं चेक करेंगे, क्योंकि 10 का आधा कितना होता है, 5। उसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 5 के बाद 6, 6 4, यहाँ आ चुका है पहले 6 4, है, देखो ये, फिर आएगा 7 3, तो फिर ये ऑलरेडी आ चुका है 7 3, है ना। मेरे बात समझ रहे ना। तो कहां तक चेक करना है, आधे तक। ये आपके एक्टिविटीज पे डिपेंड करेगा, आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें कितने जोड़े बन गए भाई, समझ में आया सबको? फिर से समझाता हूं, अच्छा समझाऊंगा, पहले सुनो। ये 2 जोड़े बन गए, लेकिन ये क्या निकला, 1 और 9 रेशियो निकला। 3 और 7 क्या निकला, क्या ये संख्या है? हमसे पूछा क्या था, कितने जोड़े बनेंगे, तो क्या बोलेंगे, 2 जोड़े। अब दोनों जोड़े संख्या क्या है, तो फिर क्या करते हैं? यदि हमसे पूछता दोनों जोड़े संख्याएं क्या हैं, तो 5 और 45 और 15 और यदि संख्याएं भी पूछता तो हम बोलते 5 45 और इतना इतना होता, ठीक है ना। यदि संख्या पूछता तब, लेकिन हम संख्या इसमें नहीं पूछेगा, सिर्फ जोड़े पूछेगा, तो हम बोल दें कितने जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े, यही आंसर हो जाएगा, यस और नो। ओके, ये तो हमने बहुत बना के दिखाया, ऐसे नहीं, थोड़ा जल्दी बनाना है, थोड़ा समझ कोशिश करेंगे, कोई बात तो नहीं कर रहे हैं। चलिए यहां देखिए, मैंने सिखाया आपको कि HCF into A is the first number and HCF into B is the second number, and the sum of these two numbers is given, है ना। HCF into A कर दे पहली संख्या, HCF into B कर दे क्या आ गया, सेकेंड नंबर दूसरी संख्या, और दोनों संख्याओं का योग हमें दिया रहेगा, ठीक है ना। अब इसका मतलब यह है कि दोनों में HCF कॉमन आएगा कि नहीं, दोनों में HCF कॉमन आएगा कि नहीं, तो यहां पर क्या बच जाएगा, A प्लस बी, A प्लस बी। तो आप याद रखिएगा कि कभी भी 2 संख्या का सम दिया रहे तो सम में आप HCF से भाग देंगे, किससे भाग देंगे, सम में HCF से भाग दे देंगे, तो क्या बचेगा, दोनों रेशियो का सम, क्या बचेगा, समझ में आया? क्योंकि देखो संख्या क्या होता है, HCF इंटू ए, HCF इंटू बी, यही संख्या है। तो HCF तो दोनों में होगा ना, तो HCF दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो सम में HCF से भाग देंगे तो रेशियो का सम आएगा, क्या आएगा, सबको समझ में आ रहा है ना। HCF इंटू ए प्लस HCF इंटू बी, HCF कॉमन, तो A और B बच गया, तो सम में हम HCF से भाग दे देंगे तो A प्लस बी बचेगा, यस और नो जवाब दीजिए, यस सर, ओके। तो हमने कहा, प्लीज यहां देखिए,
अब आपको प्रश्न ऐसे दिया रहेगा कि दो संख्याओं का योग 50 है। क्या है? क्या है 50? सम ऑफ द टू नंबर, दो संख्याओं का योग, और उसका एचसीएफ 5 है। तो एचसीएफ से भाग देना कितना निकल गया? तो ये क्या निकला? ए और बी का सम। दिमाग में बैठाओ आज से इस बात को कि जब भी सम में डिवाइड करेंगे एचसीएफ से तो क्या निकलेगा? रेशियो का सम। अब जैसे 10 आ गया तो हम बोलेंगे 1 और 9, 2 और 8 नहीं होगा, फिर बोलेंगे 3 और 7, उसका 4 और 6 नहीं होगा, और 5 और 5 नहीं। तो कितने जोड़े बन गए? 2। तो धाइन सन से बोल देंगे 2 जोड़े बन गए। नौटंकी मत कीजिए, खाली समझ में आया तो यस बोलिएगा, और बात कुछ नहीं बोलना भाई साहब, ठीक है? ओके, वेरी वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अब आप बना सकते हैं, पक्की बात है। हो जाए शुरू। सम में तुम एचसीएफ से भाग देंगे तो क्या आएगा? दो संख्याओं के योग में हम एचसीएफ से भाग दिए तो क्या आएगा? हम जान गए, आप सब जान गए। लीजिए बनाइए, बस ज्यादा तेज खाली मत बनिएगा, तो उसका दवाई हमारे पास कुछ अलग ही रखते हैं। एकदम धाए धाए, मतलब इतना ही तेज बने कि पच जाए, न समझे। लोग कहे कि हाँ मेहनत करके बनाया है बच्चा। चलिए, कितने जोड़े बने? ठीक से देखो, 4 बनेंगे। 4 बनाना कि 5? आधे तक चेक करना। कितने बने? कितने बने? कितने जोड़े बने भाई? कितने जोड़े बने? कितने जोड़े बने? कितने जोड़े बने? अरे वाह, अब आया लगता सबको। देखिए, दो संख्याओं का योग क्या है? दो संख्याओं का योग क्या है और उसका एचसीएफ क्या है? तो एचसीएफ से भाग देने पे कितना आ गया? ये 15 क्या आया? रेशियो का सम। ये 15 क्या आया? क्या सभी सुन पा रहे हैं? पटना, बिहार शरीफ, रोहतक, हिसार सब सुन पा रहे हैं ना? हमें कोई दिक्कत तो नहीं ना है? ठीक है, सुन पा रहे हैं। चलिए, तो ये सुनिए, दो रेशियो का सम कितना है? 15। ए भाई तो ध्यान दो, 15 कैसे आएगा? 1 और 14 सही है गलत? अच्छा, 2 और 13 सही है गलत? 3 और 15 कितना? 3 और 12 क्या होगा? 3 और 12, 3 से कट रहा ना? 3 और 12 क्या होगा? मन सोचो, 3 और 12 क्या होगा? ओके। 4 और 11 क्या होगा? ओके। 5 और 10 क्या होगा? 5 और 10 क्या होगा? क्यों भाई? 5 और 10 दोनों 5 से कट रहा है ना? अच्छा, 6 और 9 क्या होगा? 6 और 9 क्या होगा? 6 और 9 3 से कट रहे हैं ना? 7 और 8 क्या होगा? बस यहीं तक चेक करना, क्योंकि 15 का आधा 7.5 होता है, तो चेक कहां तक करेंगे? 7 तक ही। 7.5 तो होता नहीं है नंबर में, तो 7 तक ही चेक करेंगे। यस सर ना? कितने जोड़े बने? इसमें थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। क्या आप कष्ट कर सकते हैं? सचमुच? ओके, सबको समझ में आया ना? कुछ नहीं करना है। देखो, ये है सम। सम में भाग देंगे हम एचसीएफ से, तो हमारा जो आएगा a + b आएगा, और 15 आना चाहिए जोड़ने पर। इतना तो बचपन में सीख चुके हैं कि 1 और 14 करना 15 आएगा, 2 और 13 करना 15 आएगा, है ना भाई साहब? 3 और 12 करना तो नहीं होगा, 4 और 15 करेंगे 11 करना तो हो ही जाएगा, है ना भाई? 7 और 8 करेंगे तो हो जाएगा। यस और नो? नेक्स्ट टाइम ये मेरे लिए है, चुप रहिएगा। अभी देखते हैं, 2 है 1 है, 2 है, तो एक मेरा एक तेरा, है ना? चलिए, तेरा मेरा जरूरी है भाई साहब। नहीं तो तेरा नहीं होगा। नहीं समझा? कैलकुलेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलिए, यहां देखिए, सब तैयार हैं? समझिएगा नया टाइप। अहिमत देखो, हम जो समझा रहे हो समझो। पहले यहां देखो फटाफट,
ध्यान इधर उधर नहीं, सब तैयार हैं? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। नया टाइप के लिए बिल्कुल दिमाग को रिफ्रेश करते हैं एक बार, है ना, आराम से रिलैक्स होकर। सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, अभी जो क्वेश्चन था इसमें हमें क्या दिया है? एलसीएम का और सम का रेशियो। क्या दिया है? रेशियो दिया है। किसका किसका? एलसीएम, एलसीएम और एलसीएम और सम का, है ना, रेशियो दिया, पूरा लिख दिया एलसीएम, है ना, एलसीएम और सम का रेशियो दिया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसे गौर फरमाइएगा। क्या आप तैयार हैं? ओके, मुझे बताइएगा, यदि आप समझते हैं तो प्लीज फीलिंग जाहिर कीजिएगा। एलसीएम इक्वल टू, हमने सिखाया था कभी, एचसीएफ इंटू ए बी, यस और नो में जवाब दीजिएगा। क्या कभी मैंने सिखाया था एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए बी, यस और नो? ये भाई साहब आवाजें नहीं निकल रहा सही। देखो, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए बी, एनी प्रॉब्लम? क्या आप ये जानते हैं? ओके, अच्छा, दो संख्याओं का योग है तो योग कैसे निकालेंगे? नहीं, कॉमन ले लें, एच ए एच बी, टू नंबर्स, और सम निकालना एच ए प्लस एच बी कर देंगे, और एच क्या आ गया? कॉमन, तो एच इंटू ए प्लस बी, यस और नो? ओके, अब दिमाग में कोई रटना नहीं है, फीलिंग। एलसीएम में होता है एचसीएफ इंटू ए बी, एचसीएफ इंटू ए बी, और सम में होता है एचसीएफ इंटू ए प्लस बी, सम में क्या होता है? एचसीएफ इंटू ए प्लस बी। तो एचसीएफ दोनों में क्या हो जाएगा? दोनों में एचसीएफ तो कॉमन है तो कट गया, तो इसका मतलब क्या बचा? ए बी इज टू ए प्लस बी, ए बी इज टू ए प्लस बी, ए बी इज टू ए प्लस बी, ए बी इज टू। थैंक यू वेरी मच। यहां देखिए, अब इस चीज को रटना नहीं है, समझना है। बोलिए, दोबारा समझाता हूं, देखो ध्यान से। ये सबको समझ में आ गया यार, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए बी, सम बराबर होता है, एक संख्या ये है, दूसरी संख्या हमारा ये है, एचसीएफ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? ए प्लस बी बचेगा, यस और नो? ठीक है ना? ओके, तो वही तो लिखे हैं, एचसीएफ इंटू ए प्लस। समझ में आ रहा है ना? अब आप इसको फीलिंग करो कि लॉन्ग टाइम रहे। हमें एलसीएम और सम का रेशियो दिया एग्जाम में। क्या दिया है? एलसीएम और सम का रेशियो दिया है। तो एलसीएम होता क्या है? एचसीएफ इंटू ए बी, और सम क्या होता है? एचसीएफ इंटू ए प्लस बी। तो एचसीएफ तो दोनों कॉमन हो गया ना, इसमें भी एचसीएफ आता है, उसमें एचसीएफ आता है। अरे एचसीएफ सब में जो कॉमन होता है ना, वही तो एचसीएफ होता है। तो इसमें भी एचसीएफ आएगा और इसमें भी एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ इज द कॉमन नंबर, वो सभी संख्याओं में होता है, यस और नो? तो इसका मतलब एचसीएफ दोनों से कट जाएगा, तो इसके पास क्या बचेगा? ए बी, या इसका बचेगा ए प्लस बी, यस और नो बताइएगा। एचसीएफ तो कॉमन होता है, वो कट गया, यस और नो? अब यहां देखिए प्रश्न में प्लीज, ए भाई साहब ध्यान किधर? यहां देखिए, यह है एलसीएम, एलसीएम है ना? नहीं, एलसीएम ने गलत लिखा है, ये होगा सम और ये होगा एलसीएम। आगे पीछे लिखा है, देखो इसके अगला वाला में सही लिखा होगा, ये सही, ये रेशियो सही लिखा है, उसमें गलत लिखा हुआ है। कृपया हम तो चेंज करेंगे हल्का सा, ठीक है? इधर चेंज करो, इधर चेंज करो, इधर चेंज कर दूं। एलसीएम जो है 6 है और सम जो है वो 5 है, ठीक है ना? यहां पर कर लीजिएगा 6:5, कर लिए? ओके, सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना, यहां देखिए ना, क्या आपने ऐसा कर लिया? देखो, ये है एलसीएम और ये है सम, इनका रेशियो दिया है 6:5। मेरे भाई जी सुनिए ना, ये भाई साहब आपका ध्यान किधर है जी? भाई साहब बोर्ड पे रखा करो, बोर्ड पर देखो। एलसीएम में जो बचता है वो ए इंटू बी बचता है, और जो सम में बचता है वो ए प्लस बी। ये बात से आप वाकिफ हैं?
सभी लोग। एलसीएम में एचसीएफ इंटू ए बी होता है, ऐसे तो कट ही जाता है, तो क्या बचता है ए बी, और सम में क्या बचता है ए प्लस बी बचता है। मतलब यहां जो नंबर लिखा रहेगा वो दो संख्याओं का प्रोडक्ट होगा, दो रेशियो का प्रोडक्ट होगा, दो रेशियो का क्या होगा, और उन दोनों को जोड़ के 5 आना चाहिए। तो तोड़ दो, 3 दूनी, ये एक्टिविटीज आपके दिमाग में आएगा कि जोड़ गुना करके 6 आ जाए और जोड़ करके तो कैसे टूटेगा, 3 और 3 दूनी 6, 3 और 2 5। तो ये हमारा ए और बी निकल गया, और ए और बी निकलते ही जैसी ए और बी आया एचसीएफ से गुना कर दो। द नंबर्स आर 60 एंड 40, यही दो संख्याएं हैं। समझ में आया जी भाई साहब, या दोबारा समझाऊं एक बार और, तुम जो अभी देवी और सजनों, क्या आपको तकलीफ है? तकलीफ, हाँ तकलीफ है तो दवाई लेके आया करो। यहां देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम और सम का रेशियो दिया रहे तो हम जानते हैं कि एलसीएम में ए बी बचता है, सम में ए प्लस बी बचता है। तो हमें दिया है 6:5, मतलब यहाँ 2 का प्रोडक्ट है, यहाँ 2 का सम है। तो 6 को ऐसा तोड़ो कि गुना करके 6 आ जाए और जोड़ करके 5 आ जाए। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी। अब एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ से 20 3 60 और 20 दूनी, तो ऐसे करके दो संख्या निकाल देंगे। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं? भाई साहब आप समझ रहे हैं ना? किसी को समस्या तो बता दीजिएगा, बुला लेंगे हम बोर्ड पर। हाँ कोई है क्या? उठाओ तो हाथ पहले। ऐसे कैसे बुला लेंगे? यहां देखो, लो भाई बनाओ 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 बनाओ, एकदम टूट पड़ो टूट पड़ो टूट, धाय 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 धाय। हाँ 6 5 30 और 6 5 11, 6 5 30 और 6 5 11। यस नो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देवी और सजनों, यस और नो, सबका आ गया? ये दिमाग में फिट है ना कि एलसीएम के पास ए बी बचता है और सम के पास ए प्लस बी। मतलब इसको ऐसा तोड़ो कि गुना करके 30 आ जाए और जोड़ करके गुना करके 30 और जोड़ के 11। तो 6 5 6 5 और 6 5, तो कंडीशन फुलफिल हो गया ना। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो 5 गुने 6 लिखे हैं। अरे संख्या तो वही है ना। हमने कहा सामू रामू को बुलाओ, तो सामू रामू ही आएगा। रामू सामू को बुलाओ, तो वही रामू सामू तो वही है ना भाई। तो संख्या तो दोनों वही है ना, उलट के चाहे पलट के, ठीक है ना। तो ये हमारा ए बी है। अब इसमें 25 से गुना कर दें, क्या निकल जाएगा? 25 25 25। तो नंबर्स आर 150 125। यस और नो? यस और नो? वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम ध्यान सुनिएगा, ये मेरे लिए है, आपके लिए। वेरी गुड। आइए, यहां तक किसी भाई बंधु मित्रों को समस्या नहीं ना? आइए, इतना नर्सरी लेवल का है कि हम क्या बताएं आपको, बता ही नहीं सकते। देखो यहां देखिए, छोड़ भी नहीं सकते ना, दिक्कत ये है। 1 मिनट ध्यान सुनिएगा सब लोग। ये नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है, लिखिएगा मत अभी, बस समझिएगा। एलसीएम दिया है, क्या दिया है और क्या दिया है? सम। एलसीएम दिया और क्या दिया है? सम। एलसीएम दिया है और दिया है सम। एलसीएम दिया है और दिया है सम। एलसीएम जो होता है एचसीएफ इंटू, और सम जो होता है एचसीएफ इंटू प्लस बी। कुछ ही पल पहले आप इससे रूबरू हुए थे। हाँ
क्या आपको उसकी अनुभूति है? बहुत अच्छा। यदि हम दो संख्या का एलसीएम और उसके सम का रेशियो निकालें, सोचिएगा जरा, सोचिए जरा। दो संख्याओं, अपने आप को सोचना है, आपको सब कुछ आता है, बस हल्का सा हम हिंट दे रहे हैं समझाने के लिए कि दो संख्याओं का एलसीएम और दो संख्या का सम है, उसका हम रेशियो निकालते हैं। क्या करते हैं? तो रेशियो निकालने के दरमियान कुछ कटा, जो कटाव कौन है? पहचानो से, जो कटाव कौन है? जो कटाव उसका एचसीएफ है। जो कटाव क्या है? और जो बचा एलसीएम के पास बचेगा वो ए बी होगा, और जो सम के पास बचेगा वो ए प्लस बी होगा। दैट मीन्स एलसीएम एंड सम। प्लीज यहां देखिए, एलसीएम कितना है और सम कितना है? ये दोनों किससे कट रहा है? 5 6 3 5 5। जो कटा क्या? वही उसका एचसीएफ है। नहीं समझ में आया? अरे समझते क्यों नहीं हो? दो संख्याओं का एलसीएम और सम, इस दोनों में जो कटा उसे गौर से देखो, कौन है वही ना? कौन है वो? एचसीएफ है। जो दोनों में कटा उसे गौर से देखिए, वो कौन है? क्या है भाई? एचसीएफ है। आप मतलब ऐसे देख रहा जैसे पहला बार देख रहा है, सब है ना, हम पहले भी दिखा चुके हैं सारी बातें। ध्यान देखिए फटाफट। दो संख्याओं के एलसीएम और सम में जो कटता है वो कोई और नहीं होता है, वो क्या होता है? एचसीएफ होता है। कौन होता है वो? कौन होता है वो? एचसीएफ होता है। तो 5 से 5 6 जा 5 5 जा कटा ना, 5 से कितना कट गया इसमें? 5। और कभी कभी जैसे मान लो थोड़े थोड़े करके काट रहे होंगे आप, एक बार 2 से काटा, फिर 3 से काटा, फिर 4 से काटा, और फिर लास्ट में लिख दिया काट छाट के, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कटा कितना होता ना ऐसे। तो आप क्या कर लो कि 30 में 6 से भाग दे दो, कितना कटा? अरे भैया 30 था, 6 मतलब मेरे पास बचा हुआ था, कितना कटा? 6 25 30। इसमें भाग देकर देख लो कितना कटा, या 25 में 5 से भाग दो कितना कटा, मालूम चल जाएगा ना। तो कभी कभी बच्चे धीरे धीरे काटते हैं, 2 से 3 से 5 से 6 से, और काट छाट के लास्ट में जो बचता है कहते हैं, फिर लास्ट में बच गया तो उनको मालूम है कि यहाँ पर ए और बी है, और यहाँ ए प्लस बी मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम चला कटा कितना। तो ऐसे कंडीशन में इसमें इसे भाग देना दोबारा कि इतना इतना था, अभी इतना बचा है, उड़ा कितना उसमें से? 5। यस सर नो? अच्छा बताओ, जो एलसीएम के पास बचता हो क्या होता है, और जब सम के पास हो तो इसको ऐसा तोड़ो कि गुना करके कितना आ जाए और जोड़ के कितना आ जाए, फिर वही ना बन गया पहले जैसा। क्या ये दोबारा वही बन गया कि जो गुना करके 6 आना चाहिए, जोड़ करके 5? तो 3 और 2 हमारा ए बी आ गया। क्या आ गया? और एचसीएफ क्या निकाले थे? जो दोनों में कटाओ एचसीएफ, फिर 5 से गुना कर देंगे तो 15 और 10, यही 2 नंबर्स है, 2 संख्या हो गए। यस और नो में जवाब दीजिए। क्या आप समझ पा रहे हैं? कुछ बोलिएगा नहीं मेरे भाई बंधु। यस और नो छाप लिए। इसमें छापना क्या है? ये तो रेडीमेड छपा हुआ है, दे दिया। जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, नहीं तो बोर्ड पर बुला लेंगे हम। हाँ, जिस दिन बुला लिया ना फिर कितना आया? 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 नहीं आया? ठीक है, तो बैठाओ, चाय पानी पिला के भेजना। आ गया तो ए भाई जी आया, सबका आया, सबको मजा आया? नहीं आया? चलिए, आ रहा है भाई सबको? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आपसे आपके बात से हम सहमत हैं। जरा एक बार गौर फरमाइएगा, जिसका आना था उसका आ गया है ना।
और जिसको नहीं आया उसका बीमारी कुछ और है, इलाज करवाते हैं। देखो ये बताइए एलसीएम और सम, एलसीएम और सम, एलसीएम कितना है और ये कितना है 15, सॉरी कितना कट गया, हाँ 15 सते 15 नमा 135 है ना। ध्यान सुनिए प्लीज। ए भाई साहब, अरे आपका ध्यान किधर है, बोर्ड बढ़ा करो जी। देखो चुप चुप रहो। यदि किसी को धीरे धीरे काटना हो तो काट सकता है, 3 से काटे फिर 5 से काटे, हम उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हम यदि काट के 15 दूनी कितना आ गया और 15 यही ना। सपोज करो आप धीरे धीरे काटते होंगे, कुछ लोग एक बार नहीं काटते, धीरे धीरे काटते हैं। तो आप ये देख लो कि 300 में 300 था ना जी, मेरे पास बचा कितना है 20, तो कटा कितना, तो वो बाद में पता कर सकते हैं कटा कितना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब किसी को 15 टेबल याद ही नहीं तो क्या करेगा, नहीं काटेगा, वो काटेगा और 3 से काटेगा 5 से काटेगा, यस सर नो, ओके। तो हम उसको बाद में चेक कर लेंगे फिर कितना कटा, ठीक है ना। ए भाई जी, अरे देखिए एलसीएम के पास क्या होता है और सम के पास क्या होता है, इसको ऐसा तोड़ गुना करके 20 है जोड़ करके 9 आ जाए, गुना करके 20 है जोड़ के ये क्या निकला, ए और अच्छा दोनों में कटा क्या था, तो 15 क्या है उसका, यदि 15 से गुना कर दें क्या आ जाएगा, 15 पचे 15 चौके 75 और 60, यस सर ना। ए भाई साहब बना लेंगे।